गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये चैप्टर नंबर 11 है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, 11th क्लास का 11th चैप्टर। तो इसमें पढ़ते हैं मार्केट्स। परफेक्ट है, परफेक्ट मार्केट है, इम्परफेक्ट मार्केट है, मोनोपोली है, पॉलिसी ओलिगोपोली है। कई रूप है मार्केट के। तो देखिए, बाज़ार क्या होता है? जहाँ पर आप वस्तुएं खरीदने बेचने सुविधाजनक साधन बन जाता है, उसको हम बाज़ार कहते हैं। आजकल हम टेलीफोन संचार या इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा भी ये चीज़ संबंध ईजी हो गई है। डेफिनेशन देखिए, बाजार से अभिप्राय उस संयंत्र से है जो व्यवस्था जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री एवं खरीद के लिए क्रेता विक्रेताओं के बीच का संपर्क सुविधाजनक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उसको कहते हैं जिसमें वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं। जब एक फर्म का वस्तु की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ओके, इसमें फर्म जो है प्राइस टेकर होती है, मेकर नहीं होती है। परफेक्ट कंपटीशन इज फॉर्म ऑफ द मार्केट वेयर there is a large number of buyers and seller of a commodity. Homogeneous product is sold with no control over price by an individual firm. Okay, पॉइंट देखिए इसके। पूर्ण प्रतियोगिता विशेषताएं हैं किसी वस्तु के छोटे विक्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर ऑफ ए कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी के लार्ज नंबर्स में बायर और सेलर्स होते हैं। इसमें देखो, ये हमारा प्राइस लाइन है, इसको AR और प्राइस लाइन दोनों बोलते हैं हम। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि P को हम AR या MR क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्राइस लाइन। ओके, रिवेन्यू लाइन बोलते हैं इनको। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं, इसको हम एक्स एक्सिस के पैरेलल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम कहते हैं, P से X तक। ओके, इसमें नेक्स्ट है होमोजेनियस प्रोडक्ट। डेफिनेशन भी आया था कि इसमें हम कोई भी फर्म है होमोजेनियस प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूर्ण ज्ञान। फर्म जो भी प्रोडक्ट बनाती है उनको उस चीज़ की परफेक्ट नॉलेज होती है। ओके, स्वतंत्र प्रवेश या छोड़ना, फ्रीडम एंट्री। इसमें जो फर्म कोई भी मतलब ये इंडस्ट्री होती है, तो कोई भी फर्म जो है आसानी से प्रवेश कर सकती है और जा सकती है। दीर्घकाल में इसमें केवल सामान्य लाभ ही फर्म जो है अर्न करती है। TR इज इक्वल टू TC, AR इज इक्वल टू AC। इसमें आप ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। स्वतंत्र रूप से फर्म छोड़ने के कारण फर्म में दीर्घकाल सामान्य लाभ AR इज इक्वल टू AC और TR इज इक्वल टू TC प्राप्त होती है। यदि अत्यधिक असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं तब नई फर्में उद्योग में प्रवेश करेंगी, बाजार में पूर्ति बढ़ जाएगी और बाजार कीमत गिर जाएगी। अतिरिक्त सामान्य लाभ जो है हमारे समाप्त हो जाएंगे। अतिरिक्त सामान्य हानि की स्थिति में कुछ वर्तमान फर्में उद्योग को छोड़ देंगी, बाजार पूर्ति कम हो जाएगी और बाजार कीमत में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त सामान्य हानि भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसमें क्या है, दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कौन से प्रॉफिट अर्न करती है, सामान्य, असामान्य, नॉर्मल। ओके, तो क्या आएगा? सामान्य लाभ अर्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इसमें जो फर्म है जिसमें विभिन्न फर्में उद्योग में एक बीच उत्पादित की जाने वाली मात्रा की या ली जाने वाली कीमत के संग कोई समझौता नहीं होता है। अन्य शब्दों में फर्म ट्रस्ट कार्टेल नहीं बनाती है। प्रतियोगिता में वह उत्पादन जिस स्तर पर प्रत्येक फर्म की औसत लागत न्यूनतम होती है, वहाँ न्यूनतम कीमत स्तर का जो केवल सामान्य लाभ की अनुमति है। स्वतंत्र, इसमें क्या है कि निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है इंडस्ट्री। परफेक्ट मोबिलिटी, वस्तुओं में पूर्णतः गतिशीलता पाई जाती है, तो अपनी सेवाएं बेचेगा वहाँ जहाँ अधिक कीमत मिलेगी, बाजार में कारकों को एक ही कीमत पाई जाती है। ओके, पूर्णतः जो प्रोडक्ट होते हैं पूर्णतः गतिशील होते हैं। पूरे मार्केट में हम एक ही कीमत मिलेगी, कम या ज़्यादा नहीं मिलेगी।
अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव होता है। बाजार में किसी वस्तु की कीमत प्रचलित होनी आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को विभिन्न क्रेताओं से किसी वस्तु को खरीदने के लिए अतिरिक्त यातायात लागत खर्च नहीं करनी पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, ये था थोड़ा सा परफेक्ट कंपटीशन। आगे देखिए, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हुए हैं। कीमत स्वीकारक होती है, निर्धारक नहीं होती है। फर्मों की बड़ी संख्या होती है, वस्तुएं समरूप होती हैं, परफेक्ट नॉलेज होता है। उसके बाद देखिए, पूर्ण प्रत्येक फर्म का कर पूर्णतः लोचदार होता है। देखो, इसमें हम पी में चेंज नहीं कर सकते हैं। प्राइस हमारा OX एक्सिस के पैरेलल ही रहेगा। उसके बाद क्वांटिटी में चेंज हो सकता है, दिखा रखा है A एंड B, ठीक है, कि भी हमारी मर्जी हम कितनी क्वांटिटी लें, लेकिन प्राइस जो है इसमें इन्फिनिटिव होता है। ओके, OX एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल इसको हम बोलते हैं। अंदर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म का डिमांड कर्व ऐसा होता है। ओके, पूर्ण प्रतियोगिता केवल नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करती है। पीछे पॉइंट करवाया था, वही है सारा इसमें। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म वस्तु की कीमत कम करने से संपूर्ण बाजार अधिग्रहण में कौन सी बाधा आती है? कहता है कि जो प्रचलित कीमत है उस पर कितना भी अपना बेच सकती है उत्पादन, कोई भी विवेकशीलता का बिल्कुल कोई भी अर्थ निकलता है। परिभाषा, बाजार में छोटी फर्मों की बड़ी संख्या होती है, जो कीमत कम होती है तो क्रेता पूर्ति के लिए विशेष फर्मों की ओर जाता है और सरल रूप से अपनी सीमित क्षमता के उसका सामना नहीं कर सकती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है? इसमें केवल सिंगल सेलर होता है। बाजार का वह रूप किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, उस वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ओके, जैसे भारत में रेलवे है, भारत सरकार का ही मोनोपोली है ना, उस पर किसी और का तो नहीं है। बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादन होने से फर्म तथा उद्योग के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। ओके, नोट कीजिएगा, एक वस्तु विशेष का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें देखिए, एकाधिकारी का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण क्यों होता है? बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पादक का अभाव होता है। एकाधिकारी में उत्पादन में कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है। ये इसकी फीचर्स हैं कुछ। एक विक्रेता और अधिक क्रेताओं की संख्या होती है। नई फर्मों के उद्योग पर प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, वन सेलर एंड लार्ज बायर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अच्छा, उसके बाद है फुल कंट्रोल और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स है कि इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके, कि आप अलग अलग से बायर से अलग अलग प्राइस वो ले सकती है। एकाधिकारी बाजार का वह रूप है जिसमें क्रेता केवल एक ही उत्पादक या एक विक्रेता होता है, कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है। फर्म के एकाधिकार बाजार में प्रवेश पाने में कानूनी तकनीकी प्रतिबंध होते हैं। ये एकाधिकार का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इंग्लिश में देख लीजिएगा, मोनोपोली इज ए फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज a single seller or producer of a commodity. There are no close substitutes of the monopoly product and there are legal, technical, natural barriers to the entry of the new firm in the monopoly market. A monopolistic has complete control over price and can also practice price discrimination. Okay, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। उसका प्राइस पे पूरा कंट्रोल होता है। इसका मतलब ये था कि वस्तु की कितनी भी मात्रा को किसी भी कीमत पर वो बेच सकता है। एकाधिकारी फर्म का मांग कर ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ होता है, लेकिन कम लोचदार होता है। देखो दिखाया गया है इसमें, P1 है तो इतनी डिमांड हो जाएगी, P है तो इतनी है। ओके, जैसे प्राइस कम हुआ तो हमारी डिमांड बढ़ जाती। तो इस तरह इसका कर्व जो है लोचदार लेकिन कम लोचदार है। पेटेंट एकाधिकार, पेटेंट अवधि। पेटेंट एकाधिकार कोई भी हमारी जो प्रोडक्ट नया होता है, नया उत्पाद होता है, टेक्नोलॉजी पर एक एकाधिकारिक पहचान होती है, तो बिना लाइसेंस के प्राप्त कोई भी व्यक्ति जो है उसके उत्पाद एवं टेक्नोलॉजी की नकल नहीं कर सकता है। पेटेंट अवधि से अभिप्राय है कि स्वीकृत वर्षों की अवधि से जिनके लिए पेटेंट अधिकार दी गई हैं। देखो, हाउ डज ए मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज। इसमें कैसे संरचना उदय होता है? सरकार द्वारा लाइसेंस देना, नियंत्रण करना,
कोई भी प्रोडक्ट पेटेंट कराने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि उस पर हमारा पूरा अधिकार रहे। कोई भी अगर नकल करके बेचता है तो उस पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। पेटेंट अधिकार है वही व्यापार गुट है। इसमें क्या करती हैं, फर्में व्यापार गुट बना लेती हैं, ओके, कि भाई इस प्राइस पर हम अपनी वस्तुओं को बेचेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। नेचुरल घटनाएं हो सकती हैं। किसी द्वीप में पानी का केवल एक झरना है जो एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में है, जिसकी पानी की कीमत उसका बिना कोई प्रतिस्पर्धा का पूरा नियंत्रण। तो ये पॉइंट है कुछ कि सरकार द्वारा लाइसेंस नियंत्रण करना, पेटेंट अधिकार देना, व्यापार गुट बनाना, प्राकृतिक घटनाएं, ओके। एक आधिकारिक प्रतियोगिता। नेक्स्ट देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बाजार का वह रूप जिसमें किसी वस्तु को बहुत से विक्रेता होते हैं, परंतु विक्रेताओं की एक दूसरे की किसी न किसी रूप में भिन्न होती है। तो ये बाजार उस वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं जो विभेदीकृत वस्तु बेचते हैं। वस्तु विभेद सामान्यतः ट्रेडमार्क, ब्रांड आदि के नाम पर किया जाता है। यदि फर्म अनेक प्रकार के टूथपेस्ट, कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट आदि का उत्पादन करती है तो क्या है, इसके कॉम्पिटिटर तो हैं, यानी कि इसमें कॉम्पिटिटर पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है कीमतों पर कम आंशिक नियंत्रण होता है। ये पॉइंट दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। आंशिक नियंत्रण होता है। एकाधिकारी वस्तु विशेषताएं क्या है, क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। वस्तु विभेद होने की संभावना रहती है। गैर कीमत प्रतियोगिता, नॉन प्राइस कंपटीशन। देखिए इंपॉर्टेंट प्राइस है। नॉन प्राइस का मतलब क्या होता है कि आप कई बार क्या करते हैं, प्राइस न बढ़ाकर विज्ञापन कर देते हैं, हम किसी एडवर्टीजमेंट करके हम उसका प्रोडक्ट का उत्पादन बढ़ाते हैं। तो ये इसमें आता है कि नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस में हम ना डाउन गए ना अप गए हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन द्वारा वस्तु को प्रोत्साहित किया जाता है। अनिवार्य रूप से वस्तु को लोकप्रिय बनाने के लिए हाई प्रमोशनल एक्सपेंडिचर शामिल होते हैं, ओके। ख्याति करने के लिए वस्तु को प्रोत्साहित करना, मनोरंजक कार्यों का आयोजन करना, ब्रांड निष्ठा दिखाते हैं, बेहतर बिक्री की सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ये इसकी विशेषताएं। पूर्ण गतिशील, लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, ये पॉइंट ध्यान से पढ़ लीजिएगा भाई। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस दिया हुआ है जो हमने अभी पढ़ा था। विक्रेताओं की संख्या में पूर्ण प्रतियोगिता में अधिक होती है, इसमें अधिक होती है। इसमें एक क्रेता परंतु विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। वस्तु इसमें समरूप होती है, इसमें वस्तु विभेद होता है, इसमें भी होता है। समान कीमत, ये पॉइंट दिए हुए अलग अलग, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, ओके। वही है जो पीछे बताया हुआ है, इसमें डिफरेंस बताए हुए हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है AR-MR वक्र हॉरिजॉन्टल होता है, इसमें ग्रेटर देन होता है, इसमें भी ग्रेटर देन होता है। ये नीचे कर झुका हुआ लोचदार होता है। इसमें जो है एकाधिकार में, मोनोपोली में कम झुका हुआ होता है। दीर्घकाल में लाभ का स्तर सामान्य लाभ, ये भी सामान्य लाभ, ये है हमारा अतिरिक्त सामान्य लाभ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब आता है थोड़ा सा हम अल्पाधिकार। अल्पाधिकार क्या होता है, इसमें वस्तु के कुछ बड़े विक्रेता और बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं। प्रत्येक विक्रेता बाजार काफ़ी भाग होता है, क्योंकि विक्रेता केवल थोड़े होते हैं तो विक्रेता कीमत और उत्पादन संबंधी बाजार में अन्य विक्रेताओं की कीमत संबंधी पर प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार अपनी कीमत और उत्पादन नेताओं की आत्मनिर्भरता बड़ी मात्रा में मिलती है। तो यहाँ पर बाजार में इसका अर्थ है कठोर या गहन प्रतियोगिता, गला काट प्रतियोगिता कहते हैं। गिने चुने होते हैं वैसे कुछ उत्पादन के, जैसे टोयोटा, फोर्ड, GM, ऑडी, BMW, जाने पहचाने ब्रांड के नाम है। इसकी विशेषताएं देख लीजिएगा। बड़ी फर्मों की छोटी संख्या मिलती है, आत्मनिर्भरता की ऊंची मात्रा होती है। इसमें फर्मों की मांग कर निर्धारण में कठिनाई आती है। व्यापार गुट का निर्माण कर लेते हैं, एक व्यापार गुट बना लेते हैं जिसमें प्रतियोगिता से बचने के लिए आप औपचारिक समझौता कर लेते हैं। गठबंधन, अल्पाधिकार की स्थिति होती है।
फर्मों के समूह में एक उत्पादन को कोटा और कीमत निश्चित कर ली जाती है। कई बार बाजार में अगुआ फर्म व्यापार गुट कीमत नेता स्वीकार कर लिया जाता है। कोई एक नेता बना लेते हैं अपना, जो इनकी कीमत निर्धारित करती है और बाकी जो फर्में हैं उसी को फॉलो करती हैं, कीमत नेता को की कीमत को स्वीकार करती हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है इसमें थोड़ा सा। प्रवेश की एंटर बैरियर्स, नई फर्मों को प्रवेश करने के लिए रुकावटें आती हैं, पेटेंट अधिकार द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। ओके, गैर कीमत प्रतियोगिता, नॉन प्राइस कंपटीशन, जो हमने पीछे ही पढ़ा था कि हम एडवर्टीजमेंट करके अपनी जो वस्तुओं को बेचते हैं, प्राइस कम या ज़्यादा करके नहीं। उसके बाद है गठबंधन, कॉलेसिव नॉन कॉलेसिव ओलिगोपोली। गठबंधन में क्या होता है कि बाजार एक व्यापार गुट के रूप में गठबंधन कर लेते हैं अपना। ठीक है, उसी में एक कोटा या बाजार कीमत निश्चित कर लेते हैं। गैर गठबंधन में क्या होता है, हम प्राइस बढ़ाएंगे, कम करेंगे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो लाभ अधिकतम करने के रूप में गठबंधन की बाजार प्रतियोगिता को पसंद किया जाता है, क्योंकि बाजार में कुछ बड़े फर्में होते हैं, इसलिए इसे गला काट प्रतियोगिता कहते हैं। गला काट इसलिए कहते हैं कि कोई फर्म अपना प्राइस देख के उसका दूसरी कम कर देती है, बढ़ा देती है, तो गला काट प्रतियोगिता कहते हैं कि उसको अपनी वस्तु में ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो ऐसे ही प्राइस में ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो ये था भाई चैप्टर नंबर 11। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट बोल सकते हैं आप। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। मैंने इसके क्वेश्चन भी और चैप्टर पूरा अपलोड कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, ताकि आप और बच्चों को जिनको ज़रूरत है वो पढ़ सकें।